गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाइफ नेवर स्टॉप और मेरा नाम है कविता बिस्ट। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट करा है क्योंकि आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी का इवनिंग रूटीन। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा और ब्लॉग पूरा देखिएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहले तो आज मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है ना मुझे गैस हो गई। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पर इतनी हैवी गैस मुझे आज फर्स्ट टाइम हुई है तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर भी तो मैं थोड़ा सो के उठ गई हूँ और अक्कू पर भी ना आज मैं बहुत अच्छे से इतना ध्यान नहीं दे पाई हूँ क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पर कोई नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो अब लगी रहेंगी, हम लग जाते हैं अपने काम में। तो सबसे पहले मैं उठा लेती हूँ कपड़े, और ये कपड़े हैं कल के क्योंकि आज ना ही मैंने धोए और ना ही इन्हें मैंने उठा पाई क्योंकि तबीयत सुबह से ही ख़राब थी। तो फटाफट कपड़ों की तह लगाकर मैं इन्हें सेट कर दूँगी और मैं सोच रही हूँ बैठ के तह लगा लूँ क्योंकि ना यार खड़े होने की हिम्मत है नहीं, तो मैं आराम से बैठ के इनको तय करती हूँ। गैस के वजह से मेरा पेट दर्द रह रहा है और दवाई तो मैंने ले ली है पर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और चक्कर आ रहे हैं, लूज़ मोशन हो रहे हैं, पता नहीं एक साथ इतनी सारी चीज़ें क्यों हो गई। तो सारे कपड़े मैंने यहाँ अपने तह लगा लिया, मैंने फटाफट से रख देती है। तो चलो अपनी जगह पर। और अभी मेरी अक्कू सो रही है क्योंकि आज उसका भी रूटीन थोड़ा मेरे वजह से ऐसे ही रहा, मैं उसे ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रही थी तो वो भी लेट उठ रही है आज। और कपड़े रखने में बड़ी आहिस्ता डर के जा रही हूँ ताकि ये ना उठो। और यहाँ देखो अलमारी खुलते ही ना ये उठ के बैठ गई। अक्कू ना एक आहट से उठ जाती है, जैसे अलमारी खोली ना मुझे पहले से ही अपना इतना डर लग रहा था कि अक्कू ना उठ जाए और वो उठ गई। तो मैंने उसे जैसे तैसे करके अभी सुला दिया है। यार एक तो मेरी तबीयत ख़राब, ऊपर से मुझे ब्लॉग बनाना है, इसको एडिट करना है आज ही और आज ही डालना है। जब सो रहा होता है ना और माँ कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही होती है जिसको बहुत कम टाइम पे हमें निपटाना होता है और उस टाइम अगर बच्चा उठ जाए ना यार तो इससे डरावनी चीज़ शायद एक माँ के लिए कुछ होती होगी। मैंने उसे सुला दिया है इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, आई होप आपको भी आवाज़ आ रही होगी। तो बस कपड़ों को अपनी जगह में शिफ्ट करने के बाद मेरा टर्न होता है थोड़ी साफ़ सफाई में इवनिंग के टाइम पे। जैसा आप लोग को पता ही है, अक्सर आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि हम लोग कुछ शाम के टाइम पे कुछ हल्का खाते हैं। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और गैस हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ आज दलिया और मूंग की दाल की ना पतली पतली खिचड़ी बना लूँ क्योंकि मैंने दिन में भी ठीक से खाना खाया नहीं है आज और सुबह मैंने नाश्ता नहीं करा है। सुबह सिर्फ मैंने एप्पल खाए थे 2, वो भी इसलिए क्योंकि बेबी को चाहिए था, वरना मेरी कंडीशन बड़ी ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा गैस हो गई पता नहीं कैसे। तो ये दलिया मैंने बीन लिया है और मैं इसको डाल देती हूँ। तो जितना मैं दलिया डालती हूँ ना उतना ही जितना मैं दलिया डालती हूँ ना, सपोज 1 मुट्ठी अगर मैंने दलिया डाला है तो 1 मुट्ठी में हरी जो छिक्कल वाली दाल होती है ना मूंग की, वो डालती हूँ। को दिखाई दे रहा होगा कि मैंने दलिया और दाल को धो लिया था, उसके बाद मैंने 1 टमाटर काट लिया, 2 हरी मिर्च काट ली, थोड़ी सी हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया। आप इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए आलू डाल सकते हो, 1 आलू, वैसे मैं नॉर्मली डालती हूँ 1 आलू, पर कल मैंने आलू के पराठे खाए थे ना तो मुझे उससे भी ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे दिक्कत हुई है, तो मेरे को अभी मन नहीं हो रहा है। आप इसे देसी घी में जीरे के साथ छौंक सकते हो या रिफाइंड के साथ छौंक सकते हो, सरसों के तेल के साथ भी छौंक सकते हो, पर अभी मेरे को ना ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, ना ही मुझे घी खाने का मन है, तो मैं हल्का सा छौंक नहीं रही हूँ। बस इसकी सीटी आते समय इसमें ऊपर से उबालना है, तो इसलिए उसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाला है। बस मैं बहुत ही सिंपल बना रही हूँ और थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दूँगी क्योंकि मुझे पतला पतला खाना है। जैसे कोई सीजनल सब्जी जैसे मटर, गाजर, ऐसी चीज़ें डाल के ना ये और टेस्टी लगता है। और ये सच में क्योंकि अंडा ना आपको बहुत पसंद है और इसके पीछे से लगना नहीं पड़ता है, ये खुद ही मैं इसे कट करके दे दूँगी ना तो ये खा लेगी। तब तक मेरी दलिया और मूंग दाल की खिचड़ी बन रही है, तब तक हम कर लेते हैं सफाई। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी कुछ बना रही होती है इवनिंग का तो मैं यहाँ सफाई कर लेती हूँ। और अब वहाँ से फिर से उठ चुकी है और मुझे लग रहा है अब वो नहीं सोएगी, तो कोई नहीं। हाँ
बना। और ये देखो अक्कू ने ना बगल में बनी है तो उसका बैग लेके आई है। उसका बैग देख लिया, इसने छोड़ा ही नहीं, उसको लेके चल रही है। इसी को लेके सोई थी, इसी को लेके उठी और दिन भर इसने इसको टांगा है। बस उसने भी, उसकी मम्मी ने भी दे दिया क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो कह रही थी चलिए इसके साथ खेल लेगी, रहने दे। जैसे आज अक्कू ने मुझे थोड़ा सा कम परेशान किया है। हाय। तो चलो अक्कू का पहले मैं सबसे पहले मुंह धुला देती हूँ, वरना ये चिड़ी चिड़ी रहती। तो आपका अंडू बन रहा है। हाँ, अंडू कैसे खाओगे? अंडा पसंद है। तो बस मैं फटाफट से कर लेती हूँ हल्की फुल्की सी सफाई। तो एक बार की सफाई मैंने कर ली है। एक बार की क्या मतलब, अब ये लास्ट ही है, इसके बाद मैं करती नहीं। इससे क्या गलती हो गई, ये देखिए मैं ना अक्कू के लिए अंडा बॉईल करने के लिए रख रही थी इसमें, और ये अचानक से पता नहीं यार, एक तो वीकनेस सी हो रही है ना आज, तो मेरे हाथ से छूट गया पता नहीं क्या। तो मैं सोच रही हूँ अब इसकी फटाफट से ऑमलेट बना दूँ अक्कू की। तो बस हल्का सा नमक डाल के अक्कू के लिए मैं एक अंडा की ऑमलेट बना दी थी। पीछे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऊपर जाओ, बैठो, मम्मा पानी पिला रही है, ठीक है। जब तक वो आराम से बैठी है ना खाते समय, तब तक मैं सोच रही हूँ बाल बना दूँ, वरना ये भागती है। आज सुबह से मैंने इसके सर में तेल भी नहीं लगाया। तो अक्कू ने फिनिश कर लिया है अपना शाम का ब्रेकफास्ट, और तब तक मेरा दलिया भी बन गया है। सीटियाँ उसकी ख़त्म हो गई हैं और कुकर की स्टीम ख़त्म हो गई है, तो मेरे दलिए खाने का टाइम आ गया है। अब पता है यार, मेरा मन नहीं हो रहा है। सुबह से ना सिर्फ मैंने 2 एप्पल खाया सिर्फ, और अक्कू को दाल चावल खिलाए, तो उस समय 1 बाइट खाया, उसमें भी ना मुझे मन ना बिल्कुल नहीं है खाने का। देख मैंने इतनी शौक से ये पतली पतली खिचड़ी तो बनाई है, क्योंकि वीकनेस बहुत हो रही है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो छोटा बच्चा है तो खड़ा होना पड़ेगा, और हस्बैंड वैसे सुबह हेल्प करके गए हैं, कितना करेंगे वो भी। फिर चक्कर आ रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, वोमिटिंग फील हो रही है, गैस हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, और सबसे जो हालत मेरी सबसे ज़्यादा ख़राब कर रखी है वो लूज़ मोशन। क्योंकि किसी को भी अगर लूज़ मोशन हो, किसी को भी अगर लूज़ मोशन होना, तो शरीर बड़ा थक जाता है, तो लेटे रहने का मन कर रहा है, पर बच्चे के साथ कहाँ हो पाता है। तो जैसे तैसे मैंने ये खिचड़ी को फिनिश किया है। अब यार उठने की ना हिम्मत नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है ना वोमिटिंग ना हो जाए। तो मुझे अभी सब्ज़ी लेके आनी है, अक्कू को थोड़ा सा पार्क लेके जाना है, पार्क में जाना ज़रूरी है, वरना ये मुझे बहुत परेशान करेगी। और तो मेरे पास भी नहीं है। अरे हमारे पास आधा किलो दे जाओ, हाथ में ही आ जाएगी, एक ही तो चाहिए लौकी, और क्या लेना है? और कुछ भिंडी लेना, भिंडी 30 किलो बढ़िया भिंडी है। अभी नहीं भैया। एक कैची करा दो, कहाँ ऊपर आओगे आप? परेशान तो नहीं हो रहे? नहीं परेशान, तो ऊपर कहीं हो जाएगी। लौकी ले यार, मेरी हिम्मत ना बिल्कुल नीचे जाने की नहीं थी, तो वो भैया ने एक ही बार में बोल दिया मैं ऊपर आ जाऊंगा आपको देने के लिए। तो चलो लौकी ले ली, क्योंकि लौकी जल्दी भी बन जाती है और पेट के लिए भी ठीक होती है, इसलिए। बस अब मैं फटाफट से अपने शाम के छोटे मोटे बर्तन धो लेती हूँ और उसके बाद सब्जी कट लेती। तो अक्कू को ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, और पॉटी करने में ना इसका 1-2 दिन पहले ब्लड भी आया, और बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी मुझे ना। ये पॉटी करते समय इसे गोदी लेना पड़ता था,
तो आज मैंने सोचा फाइनली मैं इसको ना वो कर दूँ, क्या कहते हैं, ग्रिप वाटर पिला दूँ, क्योंकि ना मैं पिलाती नहीं हूँ, क्योंकि ये देखो कितना परेशान कर रही है और मुझे इतनी दया आती है ना उस टाइम बहुत। अभी मैंने आवाज़ म्यूट करी है क्योंकि इसका रोना ना आप भी नहीं सुन पाओगे। तो इसको मैंने हिम्मत करके आज ग्रिप वाटर पिला दिया, क्योंकि मेरी कंडीशन ही नहीं थी कि मैं इसको गोदी लेकर पॉटी कराऊँ या कुछ भी करूँ, गोदी लेकर मेरी हिम्मत नहीं थी। और इसका बार बार प्रेशर बन रहा था और ये चीखें मार रही थी, तो मैंने आज थोड़ी हिम्मत दिखाई और इसे दवाई पिला दी। मीठा है ना, मीठा है, पहले बताओ मीठा है? अब शाम के बज गए थे 7 और हो गया मेरे सब्ज़ी काटने का टाइम। तो मैं आज काटने जा रही हूँ लौकी, तो मेरे पेट के लिए भी ठीक है और जल्दी बन जाएगी, ज़्यादा देर तक मुझे खड़े होने की हिम्मत वैसे भी नहीं है। तो फाइनली मेरी सब्ज़ी यहाँ कट गई है। सब्ज़ी काटने के बाद मैं साथ ही में गूंद लेती हूँ शाम के टाइम पे आटा, तो थोड़ा सा ही गूंदना है क्योंकि सुबह का आटा भी बचा था। जैसे तैसे करके मैंने इसके पापा के लिए 2-3 पराठे डाले, बस उसके बाद वो रख दिया। अब शाम के बज गए थे 7:45 और ये टाइम था मेरी पूजा करने का। तो मैंने फटाफट से अपने हाथ पैर मुँह धोकर मंदिर में जाके दिया जलाऊँगी। तो शाम की पूजा कर ली है मैंने और आप भी दर्शन कर लीजिए। और अब मेरा निपट चुका है सारा काम और मैं अप्पू को तैयार कर रही हूँ पार्क ले जाने के लिए, क्योंकि ले जाना बहुत ज़रूरी था। वो मैं अभी तक आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा, आप देखना। और मैं बस ऐसे बाल बना ले रही हूँ, ऐसे हाथों से ही, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है खुद के बाल बनाने की। तो चलो अब चलते हैं। आपको ये कंटिन्यूसली घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है ना, इसके दोस्त हैं और ये आवाज़ सुन लेती है तो फिर पागल हो जाती है, कहते चल चल चल। मुझे मजबूरी में लेके जाना पड़ता है, वरना ये घर में मुझे ज़्यादा परेशान कर देगी। कंटिन्यूसली घंटी बजा रहे हैं और इसको सुनाई जाती है ना, फिर ये नहीं रुकती। तो ये मुझे जितना पार्क जाने में परेशानी नहीं होगी ना, उससे ज़्यादा मुझे घर में परेशान कर देगी। चलो कुछ चल, इधर आओ। ओके व्यूवर्स, तो मैं सोच रही हूँ कि आज ब्लॉग को मैं पार्क में बैठे बैठे ही एंड कर दूँ, क्योंकि अब ज़्यादा हिम्मत भी नहीं है और मेरा टहलना हो नहीं रहा है। अक्कू ही टहल रही है, मैं वैसे भी नहीं टहलती हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना भी किया है कि ज़्यादा टहलना नहीं है। और शायद इसलिए मुझे ये गैस वगैरह की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, क्योंकि टहलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर अभी मना किया है, बाद में लास्ट में मैं टहला करूँगी। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मैंने बस ऐसे ही एडिट कर दिया फटाफट, पता नहीं कैसा बना। जिस तरह से मैं चाहती थी वैसा तो नहीं बना, पर चलो कोई नहीं, कुछ नहीं करने से कुछ तो किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अकुलो बाय करना है आपने?